अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आपके बच्चों की उम्र 10 और 15 साल के दरमियान में है और आप इस बात से परेशान हैं कि आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, यानी कि उनका कद नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसके दोस्तों का या उनके क्लास फेलोज़ की हाइट बढ़ रही है, तो आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बच्चों का नॉर्मल हाइट ग्रोथ पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से बच्चों की हाइट बढ़ती है। तो आइए सबसे पहले बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ये दिन में रखिए कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले साल के दौरान सबसे ज़्यादा वो अपनी हाइट गेन करते हैं। नॉर्मली 10 इंच की जो हाइट है वो पहले साल ही गेन कर लेते हैं। इसके बाद हर साल वो ऑलमोस्ट 2.5 इंच के हिसाब से बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जब बच्चों की एज नॉर्मली जब वो टीन एज पे पहुंचते हैं तो बच्चियां 8 से 13 साल के दौरान में और लड़के 10 से 15 साल के दरमियान में जब वो टीन एज में होते हैं तो वहाँ पर उनको ग्रोथ स्पर्ट आता है, जिसके दौरान उनकी हाइट तेज़ी से बढ़ती है। अब जो टीन एज होती है उसके दौरान ग्रोथ स्पर्ट लड़कों और लड़कियों में डिफरेंट होता है। इसीलिए नॉर्मली ये देखा गया है कि जिन बच्चों में ग्रोथ स्पर्ट जल्दी आता है उनकी हाइट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और जिनमें ग्रोथ स्पर्ट थोड़ा लेट आता है उनकी हाइट ज़्यादा स्लो बढ़ती है। इस दौरान नॉर्मली माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चों की हाइट क्लास फेलोज़ के मुताबिक नहीं बढ़ रही। तो इस बात को परेशान नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फैक्टर है कि कुछ बच्चों की हाइट इस दौरान जल्दी बढ़ेगी और कुछ बच्चों की हाइट थोड़ी सी लेट बढ़ेगी। अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमें कब परेशान होना चाहिए कि जब हमारे बच्चों की हाइट ना बढ़ रही हो। अगर आपके बच्चों की हाइट 1.5 इंच के हिसाब से बढ़ रही है तो ये कम है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी अच्छे बच्चों के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि बच्चों में कुछ हार्मोनल डिजीज़ होती हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन नहीं है, थायराइड हार्मोन का इशू है या कोई क्रोनिक डिजीज़ चल रही है जिस वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऐसे बच्चों को तो लाजमी तौर पे किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। नंबर 1 फैक्टर की बात की जाए तो वो है जेनेटिक्स, यानी कि जिस तरह से हमारे माँ बाप होंगे, जिस तरह से हमारे दादा दादी नाना नानी के जीन्स होंगे, उस हिसाब से हमारी ग्रोथ होगी। ये ध्यान में रखिए कि जेनेटिक्स का 80% कंट्रीब्यूशन है। हमारे इंडो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली ये देखा गया है कि जो मेल्स हैं उनकी एवरेज हाइट 5.7 से लेके 5.8 इंच है और जो ख़वातीन हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो 5.4 है। अब हम आपको बताएंगे कि अपने पेरेंट्स से किस तरह से आप एक एक्सपेक्टेड हाइट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक फार्मूला समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों की जो हाइट होती है वो माँ बाप की हाइट से हम डिटरमिन कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है। लड़के की हाइट के लिए कहा जाता है कि आप बाप की हाइट को सेंटीमीटर में ले लें और माँ की हाइट को सेंटीमीटर में ले लें और दोनों को जमा कर लें और उसमें 13 जो है ना वो ऐड कर लें और उसके बाद 2 पे डिवाइड कर लें, तो उससे आपके लड़के की एक एक्सपेक्टेड हाइट आ जाएगी। अगर एज्यूम कर लें कि एक फादर की हाइट 5-6 इंच है और माँ की भी हाइट 5-6 इंच है, तो ऐसे केस के अंदर पॉसिबिलिटी है कि उसके बेटे की जो हाइट होगी वो 5'11" के करीब होगी। अगर हम फीमेल की बात करें यानी कि बच्चियों की बात करें तो उसमें भी यही फार्मूला है, लेकिन हम कहते हैं कि माँ की हाइट बाप की हाइट को में से -13 करके और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो उससे आपकी बेटी की हाइट जो है वो एक्सपेक्टेड हाइट निकल आएगी। अज्यूम कर लेते हैं कि अगर एक बाप की हाइट 5-6 इंच है, माँ की हाइट भी 5-6 इंच है और उसमें से हम बेटी की हाइट निकालना चाह रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि वो आपकी बेटी की हाइट जो है वो 5-4 इंच होगी। नंबर 2 फैक्टर की बात की जाए तो बच्चों की हाइट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, स्पेशली टीन एज के दौरान, इनके लड़कियों में 8 से 13 साल के दौरान और लड़कों में 10 से 15 साल के दौरान, हमें इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उनको प्रोटीन डाइट ज़्यादा स्पेशल देनी चाहिए, जिसमें मटन है, बीफ है, अंडे हैं और दालें हैं, इनको ज़्यादा खिलाएं ताकि ये दिन रखिए जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनका जो ढांचा होता है उसमें वो बेसिकली प्रोटीन का बना होता है और उसमें जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होता है। तो इसलिए अगर आप प्रोटीन अच्छी खिलाएंगे तो उससे उनके ढांचा ज़्यादा स्ट्रांग होगा और उसके बाद उनको कैल्शियम रिच डाइट, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खिलाएं, उनको विटामिन डी का सोर्स जो है वो बढ़ाएं, तो उससे उनकी बोन ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, जिससे उनकी हाइट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों में कम्प्लेक्स फूड दें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन ज़्यादा दें, उनको विटामिन डी का सोर्स बढ़ाएं, कैल्शियम बढ़ाएं, मिनरल बढ़ाएं, ताकि यही एक आइडियल टाइम है जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनको फूड अच्छी दी जाए। नंबर 3 फैक्टर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं और स्पेशली 18 से 20 साल तक, तो बच्चों की नींद का ख़ास ख्याल रखें। बच्चों को कहा जाता है कि 8 से 10 घंटे सोएं। जब हमारी नींद पूरी होती है, हम डीप स्लीप में जाते हैं, तो उस वक्त हमें हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बेहतर रिलीज़ होता है। उस लिहाज से बच्चे लंबे होते हैं, टॉल होते हैं उस दौरान।
तो ये ध्यान में रखिए कि दूसरा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने बच्चों को 9-10 बजे से लेके 5-6 बजे के दौरान सुलाएंगे, उस दौरान भी हमें ये देखा गया कि डीप साइकिल नींद का बेहतर होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बेहतर रिलीज़ होता है। इसलिए आप अपनी कोशिश करें कि अपने बच्चों को सोने से 2-3 घंटे पहले आज के दौर में जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं या टीवी है उसे अवॉइड करवाएं, ताकि उनकी डीप स्लीप हो, उनका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बेहतर तरीके से रिलीज़ हो और उनकी बोन्स ज़्यादा बेहतर और टॉल होंगे वो। नंबर 4 फैक्टर की बात की जाए तो बच्चों की हाइट को अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वह एक्सरसाइज। ये ध्यान में रखिए कि हमारे जो बच्चे हाइट गेन करते हैं वो लेग्स से गेन करते हैं। हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, टिबिया है, फीमर है, इनके एंड पे ग्रोइंग एंड प्लेट होती है और ये बच्चे हमारे ग्रो करते रहते हैं जब तक वो फ्यूज़ नहीं हो जाती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब वो चाइल्ड एज पे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग टीन एज है, यानी जब ग्रोथ स्पर्ट लगना होता है, उस वक्त उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ पे खासकर फोकस करें। इसमें जंपिंग जैक्स हैं, स्किपिंग है, जॉगिंग है, कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ है, फुटबॉल है, उनको 1 से 2 घंटे के लिए लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि उनकी बोन्स स्ट्रांग हों, उनके ऊपर हेल्दी स्टिमुलस पड़े और वो बोन्स लंबी हों। इस तरीके से उनके बच्चों की आपकी हाइट ज़्यादा बेहतर और अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे फैक्टर से आगाही दें जो कि आपके बच्चे की कद बढ़ने में, उसकी हाइट की ग्रोथ लेने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।